कैसे हैं सर? ठीक है जी। बिल्कुल ठीक सर, आप बताएं। बस अफसोस की बात है कि सुनने में आया कोई जो हमारे जो है माशाल्लाह मुरव्वत साहब उनकी कोई रेस्ट का सुना है। जी जी और वो मैं तो जी जी वो अब नहीं हुए, वो निकल आए हैं, उनके ऊपर अटैक है। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। पुरानी खबरों। माशाल्लाह अभी तो मैं दाद दे रहा हूँ, यकीन करें कि दिल की गहराइयों से कहता हूँ कि खान लोग जो है इनकी तहरीर में भी लिखा है कि ये शुरू से जिंदगी में हमने सुनते आए हैं लोग कि ये बहादुर लोग हैं और इन्होंने करके दिखाई है बहादुरी, समझते हैं। और इंशाल्लाह वक़्त तो भी हमारे पंजाबियों का ज़रूर बन गया है कि ऐसा करना चाहिए। अभी आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला हमको हिम्मत दे, बकर क्योंकि हम भाई, तो परदेश में बैठे हैं। अब बकर भाई जिन्ने भी रिश्तेदार ਹਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾ ਫੋਨ ਖੜਕਾਣੇ ਸਵੇਰੇ। सूसी सूसी जमील गुजर साहब ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ। ਕੁਛ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਬਾਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੰਜ਼ਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਸਾਨੀਆਂ ਦੇਵੇ ਔਰ ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾ ਦੇ। ਹੁਣ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਨੇ, ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ हो ਜਾਂਦੇ। जी जबरदस्त। जमील भाई आप बात करें, फिर औसी भाई, फिर नौकर भाई, घूमे ना, ताकि लाला की माशाल्लाह जबरदस्त बातें होती हैं, लेकिन अभी की सिचुएशन के हिसाब से जमील भाई। सर, मैं ये बात ज़रूर करना चाहूँगा। जैसे बीएफटी साहब भाई कह रहे थे कि 10-10 लोग निकलें। सर, ये 10-10 लोगों वाला मामला नहीं है। इसके लिए एक हिकमत अमली तैयार करनी पड़ेगी, और कुछ हिकमत अमली होती हैं रेस्क्यू 15 की तरह, जो मौके पर की जाती हैं। तो ये अगर सुबह तक अगर ये लोग वहाँ पर केपी में यही हालात रखते हैं, तो मेरा ख्याल है हम जो लोग रात को जाग रहे हैं, हमें चाहिए कि हम जितनी भी आवाज़ उठा सकते हैं पंजाब के हवाले से हम आवाज़ उठाएं। और उसके अंदर सर, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि मैं पंजाब के लोगों को जानता हूं, मैं अंदर से जानता हूं। ये हिकमत अमली जो मैं आपको बता रहा हूं, ये पॉजिटिव रिस्पांस देगी सर आपको। इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। जितनी जल्दी हम वकला हजरात को एक्टिव कर सकते हैं, और जैसे आपने बताया कि राना साहब 2-3 हज़ार बंदों को ले सकते हैं, तो भवाने से कॉल आई है, वो भी ले सकते हैं। तो सर, वकला का अगर एक रीजन भी एक्टिव हो जाए तो पूरा पंजाब बाहर आ जाएगा। ये लोगों का सेफ्टी माइंड है। और मेरा ये सवाल भी है आपसे कि इसके अलावा कौन सी हिकमत अमली हो सकती है जिस पर रिस्पांस फौरी तौर पर आवाम देगी। ये मेरा सवाल भी है, और इस पर सर सबसे एक एक दफ़ा राय ज़रूर ले लें, शायद कोई ऐसी बात निकल आए जो हमें कैच कर जाए। मेरे ख्याल में इसमें सब लोग, बीएफटी भाई रोटेट करें, सब लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ले, तो फिर आगे बात करते हैं। सबसे पहले आबिद, क्योंकि आबिद भाई खामोश थे, पहले आबिद भाई के पास आते हैं, फिर नज़र भाई के पास। जी आबिद भाई, अगर आप इस पर कोई बात करना चाहते हैं या आपके पास कोई नई खबर है। अच्छा, साथ साथ में मैं एक छोटी सी बात कर दूं, मैं भी रोटेट करूंगा, आपने बात शॉर्ट रखनी है। एक सीट को मैं नीचे रोटेट भी करूंगा, लोगों को नीचे से उतारूंगा उठाऊंगा, तो प्लीज़ माइंड नहीं करना। एक सीट किसी ने खुद जंप नहीं करनी। और सेकेंडली, अगर किसी के पास कोई नई इन्फॉर्मेशन होगी, नीचे कॉमेंट कर ले, मैं स्ट्रेट अवे उनको ऊपर उठाऊंगा और वो माइक खोल के डायरेक्ट बात कर सकते हैं। अदरवाइज प्लीज़ माइक म्यूट करना। जी आबिद भाई, आपके पास, बिस्मिल्लाह। जी मुझे उतारिए, कोई मसला नहीं है। साहब आप बैठे, आप हमारी इज्जत है, क्यों आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं? आप तो बैठे रहे ना प्लीज। आप जफर। बीएफटी भाई, मुझे इजाजत दें, मेरी खुद तबीयत ठीक नहीं है जी तो नो मेरा प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, बिग रिस्पेक्ट भाई, बिग रिस्पेक्ट, बिग रिस्पेक्ट। जी थैंक यू आबिद भाई, अगर आप सुन रहे हैं, आप माइक पे आ जाएं प्लीज। जी। मैं नीचे उतरता हूँ, मुझे भी थोड़ा सा काम है, मैं नीचे उतरता हूँ। आप ले रोटेट करें नजर काफी। भाई आप बैठे, देखिए आप लोग भाग रहे, फिर मैं नीचे चला जाता हूँ। ये आप लोग तो देखो, बैठे, ये आप ही वक्त, तो सारी, ये आप आप ही देखो बैठे प्रोग्राम रहे। की जीनत है। चलिए, बिस्मिल्लाह। कोई भागने वाली नहीं, 20-25 वो भी उतने काबिल एहतराम है जो सारे बैठे सुन रहे हैं। अब और लोग नहीं नहीं, पॉइंट ऑफ सीटें व्यू। काफ़ी हैं, सीटें काफ़ी हैं, सीटें काफ़ी हैं, कोई इशू नहीं है, सीटें काफ़ी हैं। अच्छा लगता है आबिद भाई बिजी हैं। नजर भाई आपसे शुरू करते हैं, आप बिस्मिल्लाह नहीं करें। नहीं नहीं, बिजी नहीं हूँ मैंने एक बात करनी है। वो एक साथ साथ पैगाम, जितने धरने हो रहे हैं और जो जो कुछ भी हो रहा है, इसके साथ एहतियात करनी है कि ये इलेक्शन जो है मुलतवी नहीं होने चाहिए, और दंगा फसाद नहीं होना, गमला भी जी नहीं ठीक टूटना हो गया। चाहिए। एहतियात एहतियात जी एहतियात करनी चाहिए। थैंक यू जी, थैंक यू जी। जफर भाई आपके, नजर भाई आपके पास आते हैं, बिस्मिल्लाह। जी मैं क्या कहूँ, मैं इस वक्त यही है कि ये हमें हमें निकलना है, इसके अलावा कुछ चाराकार नहीं है। ये वो भी उसने फारूक ने जो बात की है ना, ये मोमेंट, दिस इज द मोमेंट, यू हैव टू कैच द मोमेंट। जब कुछ चीज़ें होती हैं ऑन द स्पॉट डिसाइड की जाती हैं, ये ऑन द स्पॉट डिसाइड करने वाली बात है। अगर केपी के सारा बाहर निकल के आ गया है तो ये भी धरने देने शुरू कर दें दाएं बाएं शाएं। बाकी अल्लाह को जो मंजूर, और एक दिन निकलेंगे।
अल्लाह के घर से पूरी अल्लाह ताला का अपना एक सिस्टम है, हमने सिर्फ जो है ना वो कहना होता, कोशिश करनी होती, बाकी अल्लाह ताला ने करना। जैसे अल्लाह ताला ने इमरान खान को एक सीट से पूरा पाकिस्तान दे दिया है, तो वो अल्लाह ताला उसको आगे भी लेके चलेगा इंशाल्लाह ताला। तो लोग भी निकलेंगे, होप फॉर द बेस्ट। ओवर टू यू। जी ओसी भाई आपके पास आते हैं, या आपने अपना पॉइंट भी देना है, साथ में फारूक भाई का जो सजेशन है उस पर भी अगर आप कोई कमेंट कर सकते हैं, बिस्मिल्लाह। हाँ जी बिल्कुल एक बीएफटी जो भाई, नीचे ये नीचे वो जो खान भाई ने कमेंट किया था उसको जी भी जी आप मैं इसमें उसी पे ऐड कर बात लें। कर रहा हूँ जी। बिल्कुल खान भाई ने नीचे, मिस्टर खान है हमारे यहाँ बैठे हैं नीचे ब्रॉड में, तो उनका एक बड़ा हौसला अफजा नीचे उन्होंने कमेंट किया कि वो उनका ताल्लुक दीने से है, दीना मंगला जेलम पंजाब। तो वो कह रहे हैं कि उनके अब्बू ने सारा मोहल्ला जो है वो बाहर निकाल दिया। तो मिस्टर खान आप अगर एक थोड़ी सी इसमें मेहरबानी फरमा दें, आप उस गैदरिंग की, अगर अभी भी हैं लोग बाहर, उस गैदरिंग की कोई वीडियो या तस्वीरें तो हमें अपलोड करवा दें, किसी किसी एक भाई को दे दें, ताकि हम आगे फिर डिफ्यूज कर देते हैं सारी। इस तरीके से ही आगे निकलेंगे ना लोग, एक एक दूसरे की देखा देखी। मैं सॉरी ओसी की बात को आगे बढ़ाऊंगा। जो आगे भी ऊपर भी जो 25 से 28 बंदे जो ऊपर भी देख रहे हैं ना, सारे सुन रहे हैं, वो तमाम लोग, किसी के पास किसी भी किस्म की वीडियोस हैं या कोई पिक्चर है, उसे प्लीज वो उसको अपलोड करें और उसको जो है ना शेयर, जो है जो ग्रुपों में फ़हीम भाई हैं, फारूक है, या ये ओसी है, या मैं हूँ, ये प्लीज हमें शेयर कर दें जरा इसको प्लीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी 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 ओसी भाई आप कंटिन्यू करें। जी बिल्कुल, एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जी। दूसरा, अभी शेर अफजल मरवत साहब का बयान एक और आया है, और उन्होंने पुलिस वालों से ये जो पुलिस ने हमला किया है वहाँ पे, पूरे सूबे की जो असला इकट्ठा करके पूरे सूबे की नफी लेके जो है एक बंदे को करने के लिए उस पे हमला किया। तो उस पे उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात की है कि आप पुलिस वालों से मुखातब होके उन्होंने कहा है, और पुलिस वालों की जो फैमिलीज हैं उनसे भी उसने मुखातब होके ये कहा है कि आप ये जो गैर आइनी, ये कौम अपने हकूक के लिए खड़ी है, ठीक है, और ये आइन के मुताबिक ये कौम अपने हकूक के लिए खड़ी है। आप अगर गैर आइनी अहकामात मान रहे हैं तो ये कानून और आइन की रूह से गद्दारी है, आप गद्दारी कर रहे हैं, आप अपने हलफ से गद्दारी कर रहे हैं, आप अपने इस आइन से गद्दारी कर रहे हैं, आप इस कौम से गद्दारी कर रहे हैं, राइट। तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है। कहने का मतलब है कि जितनी स्टेट मशीनरी है आज इस कौम को जो है वो यरगमाल बनाने के लिए जो ऊपर एक टोला बैठा है, उनके जो अहकामात ले रहे हैं। हमें ये मैसेज भी जो है जितनी ज्यादा है इसको फैलाना चाहिए, इस मैसेज को, कि ये गद्दारी के ज़ुमरे में आता है। चाहे वो जज है, वो आइन के मुताबिक अगर फैसले नहीं दे रहा, इस कौम की मंगों के मुताबिक वो फैसले नहीं दे रहा, वो गद्दारी कर रहा है, वो उस कौम से गद्दारी कर रहा है। तो ये ट्रेटर्स हैं, यानी, और इनके आगे जो आलाकार हैं वो भी ट्रेटर्स हैं। ओवर टू यू सर। जी मैं इजाजत लूंगा, मैं जरा वीडियो एक दो बनाने लगा हूँ, तो फिर होती है मुलाकात थोड़ी देर। आप वीडियो बना के फिर वापस आ जाना इंशाल्लाह, ठीक है जी। बिस्मिल्लाह जी। खालिद महमूद भाई आप काफ़ी देर से खामोश थे जी। खालिद महमूद भाई बिस्मिल्लाह। जी मैं अपना टाइम लाला को देता हूँ, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो बेहतर ये है कि मेरी जगह लाला अगर रोशनी थोड़ी सी डाल दें तो। फारूक भाई अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम। लाला भाई आपके पास डबल टाइम, आप बिस्मिल्लाह करें। आप क्या कहते हैं, एक नीचे जो भी आपने कमेंट करने उसमें वो खान भाई का कमेंट ऐड कर दें कि वो पहले उन्होंने अपनी फैमिली निकाली और फिर उनके वालिद ने मोहल्ला भी जगा दिया, तो आप इस पे क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह जी। लाला इनायत आप सुन रहे हैं? जी मैं खालिद को कह रहा था कि प्लीज़ आप कंप्लीट कीजिए, क्योंकि आप उधर ही के हैं, आपको भी सारा कुछ पता है। तो जो जो राब्ते आप कर रहे हैं उस हिसाब से आप अपडेट करें हमें। मैं तो जो जो खबर आती है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। डॉक्टर नवाब आपको अगर आप सुन रहे हैं आप भी ऊपर आ जाए जी। फरिश्ता सिस्टर आप अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहें, बिस्मिल्लाह। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। किस टॉपिक पे भाई, आवाम निकालनी है बाहर या? जी अरे अभी जो अपडेट है, अभी रात की जो अपडेट आपको अगर पता है। हाँ, रात की मरवत साहब का मुझे पता चला था कि उनको पकड़ लिया ने, तो अवाम जो है माशाल्लाह देखो कैसे डट गई है, और उसने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया है, सड़कें वगैरह बंद की हैं, और फिर उन्होंने यानी कि 30 आधे घंटे के अंदर अंदर जो है ना वो कर लिया है, छुड़ा लिया है। मेरे तक तो यहाँ तक खबर ही है, इसके बाद है कोई अपडेट या यही वाली है?
डॉक्टर साहब आ रहे हैं तो ठीक हो गया। आप अच्छा कोई पॉइंट नहीं, आप नीचे सुन सकती हैं जी। चलो ठीक है, ले लें आप किसी और को। मसला नहीं है जी। फ़हीम भाई आपके पास आते हैं, आप क्या कहेंगे? फिर आखिर में इनायत भाई के पास आते हैं, आप क्या कहेंगे जो फारूक भाई ने नया मशवरा दिया है? जी जी बिल्कुल। देखिए, फारूक भाई ने कहा है कि क्या पहली बात तो कि फारूक भाई आपके कहे बगैर ही मैंने जो इंसाफ लायर फोरम का यहाँ का हेड है उसे फ़ोन किया, उसे मैसेज छोड़ा, और जिस बंदे का नंबर मैंने आपको दिया है अगर उसने फ़ोन नहीं उठाया तो उसे मैसेज छोड़ें, तो सुबह सुबह उठ के मैं फिर उसको भी फ़ोन करूँगा, और इंशाल्लाह जितने भी इंसाफ लायर फोरम के लोगों को मैं जानता हूँ उनको मैं मोटिवेट करता हूँ डेफिनेटली। ये समझ लें कि मैं इसके ऊपर शुरू हो चुका हूँ ऑलरेडी। मैं यहाँ पे वो फ़ोन करने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि ज़्यादातर इंसाफ लायर फोरम को जो यूके में हेड करता है उसके पास सारे वकीलों के राब्ते हैं, तो वो ये काम करेगा। तो ओवर टू यू, बस दैट्स ऑल आई कैन से। थैंक यू। इनायत भाई आपके पास वापस माइक आता है। खालिद महमूद भाई अगर आप कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं, वरना फिर इनायत भाई के पास जाते हैं। जी खालिद भाई। जी मेरे पास सिर्फ जी अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को। बीएफटी भाई मेरा ख्याल है मैंने आपको सलाम नहीं किया था। अस्सलाम वालेकुम अगेन। तो अभी मेरे पास एक दूसरी खबर ये है कि जानिया लाला चानिया तासर खबर है, तो वहाँ से भी अब बंदों ने केपी के स्वाबी के रास्ते से जाना शुरू कर दिया है। तकरीबन मेरा ख्याल है उधर 7 गांव लगता है जिसको कहते हैं गरगुश्ती, जो कि पंजाब का गांव है। तो वहाँ से लोग निकले हैं और वो मुझे कह रहे हैं, एक लड़के से मेरी बात हुई है तो वो कहता है कि अभी हम निकल रहे हैं और बरास्ता जानिया हम जाएंगे, लेकिन पता ये चल रहा है कि जानिया चेक पोस्ट जो है तो उसको भी बंद कर दिया गया है। अब पक्की खबर मेरे पास ये कोई नहीं अभी तक आ रही, क्योंकि वो अभी निकल रहे हैं थोड़ी देर तक। जी ओवर टू यू जी। जी इनायत भाई आपके पास आते हैं। जी बिस्मिल्लाह इनायत भाई। और वो फारूक भाई का क्वेश्चन भी जो है उसको भी अगर उस पर भी आप आंसर डाल दें, बिस्मिल्लाह। जी बिल्कुल। ये जो अभी खालिद ने आपको कहा है, पहले तो मैं इसको ज़रा आपके सामने क्लियर करना चाहता हूँ कि इसने एक दो जगह का नाम लिया है। ये जितने भी चर्च का इलाका है ये सारे के सारे ये बाई इंडस यानी दरिया सिंध के रास्ते भी ये जा सकते हैं, और ये मुझे यकीन है ये जो उधर चंद गांव है ये निकलने वाले हैं। ये बात बिल्कुल मैं सेकंड करता हूँ, इसको हकीकत है। और अगर इस तरह ये सिलसिला चल निकला तो आप बहुत जल्द देखेंगे कि, और तो छोड़ दीजिए, लाहौर और रावलपिंडी में ये बहुत जल्द आपको नज़र आएगा। और ये मैं मामूली बात नहीं कर रहा हूँ, आप इंशाल्लाह देखती जाइए ऐसा ही होगा। क्योंकि इन्होंने अब क्या करना है, इन्होंने तो रेंजर और एफसी वगैरह को बुला लिया है, ये तो अब कन्फर्म है बात। अब रेंजर पुलिस तो आवाम का मुकाबला नहीं कर सकती, और कुछ पुलिस में भी फ़र्क है। यानी जैसे पंजाब की पुलिस है वो केपीके की पुलिस नहीं है, और इसमें ज़्यादा हिस्सा इमरान खान का है कि उन्होंने कुछ अखलाक के दायरे में रह कर इस पुलिस की तरबियत की है। तो वो इस तरह नहीं कर सकेंगे जो दूसरे इलाकों में करते हैं। ख़ास कर पंजाब में तो इन्होंने बदमाशों को, हिस्ट्री शीटर को पुलिस के में अफसर लगा दिया, तो उस पर हम बात नहीं करते। तो वो अगर पंजाब के लोग मजबूरन नहीं निकलते तो उनकी कुछ मजबूरियां हैं, उसको आप ज़रा सोचिए कि जब इस किस्म की पुलिस होगी जो लोगों की, बच्चों को, औरतों को, यानी माजूरों को उठा सकती है, तो उससे आप क्या तवक्को रखते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अवाम नहीं निकलेंगे, अवाम ज़बरदस्त तरीके से निकलेंगे। हम बहुत जल्द हौसला छोड़ देते हैं, हौसला छोड़ने वाली बात नहीं है। ये जो अभी शुरू हो चुका है केपीके में, इसका असर हर तरीके से आएगा। देखो मैंने आपको एक लफ्ज़ कहा कि ये केपीके और पंजाब ये लाजिम व मलजूम है, इनका असर ये कभी ख़त्म नहीं होता। जब इधर कोई हरारत होगी तो वहाँ भी होगी, वहाँ होगी तो यहाँ भी होगी, और ये बहुत जल्द आपको सामने आएगा। लेकिन जो इस भाई ने कहा है, फारूक नाम है इनका, ये बिल्कुल वैलिड सवाल है कि देखिए, आप जब तक अपने फैमिलीज़ के, अपने यार दोस्तों को, अपने पहचान वालों को, जो लोग ख्वाह उनमें हरकत भी ना हो, वो लोग बाहर निकले, पुरअमन तरीके से बैठे। हमें कोई जंग जदल नहीं चाहिए। जो कुछ हमारे साथ इन्होंने 9 मई को किया, जिस तरह पीटीआई के वर्कर को ट्रैप किया गया, उससे बचें। लेकिन जो आबिद भाई बात कर रहे हैं कि इलेक्शन का सोचें, ऐसा ना हो कि यह इलेक्शन मुलतवी करें। आबिद भाई मैं आपके पास एक खबर छोड़े जा रहा हूँ। आपको ये अगर गलत फहमी है कि ये इलेक्शन आपको देंगे, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। इलेक्शन नहीं देंगे,
اور وہ اس لیے نہیں دیں گے، ان کو اپنی موت اس میں نظر آ رہی ہے، حالانکہ عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ میرا نہ کوئی کسی دشمنی ہے، یہ فوج بھی میرا ہے، یہ ملک بھی میرا ہے، میں کسی کے ساتھ ذاتی وہ نہیں کرتا، لیکن اب جو چور لٹیرے اور قاتل لوگ اکٹھے ہو جائیں، پوری تاریخ آپ کے سامنے میں نے رکھ دی کہ پنجاب کے کتنے ضلعوں کا میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہاں پر گینگز ہیں، وہ گینگ کی شکل میں، مافیا کی شکل میں حرکت کرتے ہیں، صرف پولیس نہیں ہوتا پنجاب میں، پنجاب میں جو گینگز ہوتے ہیں وہ بھی حملہ آور ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا 25 مئی کو کیا ہوا تھا، پولیس سے پہلے تو ان کے گینگ نکلتے تھے عوام کو روکنے کے لیے، یہی کچھ اب بھی کریں گے، لیکن اب ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا یہ گیم۔ اوور ٹو یو سر۔ جی بھائی میں بولنا چاہتا ہوں۔ لو بھائی اگر 1 منٹ آپ ندیم بھائی کو لے لیں، اس کے بعد پھر آپ کو آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ڈیفینیٹلی آپ کو مائک دیں گے۔ جی ندیم بھائی اگر آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں، بسم اللہ۔ جی السلام علیکم جی، سب دوست بہت اچھی بات کر رہے ہیں، بالکل نکلنا چاہیے، سب کو مل کے نکلنا چاہیے، یکجان ہو کے نکلنا چاہیے۔ اگر آپ 1-2 بندہ بھی نکال سکتے ہو اپنی کوشش سے تو وہ بھی آپ کا 100 کے برابر ہے اس ٹائم، زبردست۔ ٹھیک ہے نا؟ جی بھائی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو سے تندرستی دے، اور احتیاط کے ساتھ جس کو بھی بولنا ہے یہی بولنا ہے کہ آپ نے پرامن طریقے سے پرامن رہ کر اپنا پیغام دینا ہے، اور جدھر بھی گیدرنگ ہونی ہے پرامن رہنا ہے سب، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا آخری جی بیسٹ ہے کہ بھئی پیسفل رہنا ہے، جیسے ایک جی وائٹ گھر کی جو آپ کی چادریں ہوتی ہیں وہ سر پہ پہن کے بیٹھ جاؤ، جسٹ پیسفل لائک اے فیملی، جو پکنک سی نہیں ہوتی اس طرح کے بیٹھیں، صرف لوگ بیٹھیں۔ جی لو خان آپ کی طرف جی السلام علیکم ٹو آل آف یو۔ میں سمجھتا بتا ہوں دوں کہ ہمارا یہاں جی ڈیکورم کیا ہے، جب آپ کے پاس مائک آئے گا اور آپ کو خیر سنبھال کر جواب بھی نہ ملے، ہم سارے میوٹ پہ چلے جاتے ہیں، آپ اپنی ساری بات کریں گے، جی ہم نیچے جی جی کامنٹ میں آپ سے بات کریں گے۔ جی بسم اللہ۔ جی 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 بات اس طرح ہے کہ میں سمجھتا ہوں اگر آج خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہوئی ہے نا، تو اس کے پیچھے جو ہے نا 9 مئی جو ہے نا بہت بڑا دن ہے، کیونکہ وہ جو عوام کا ریئیکشن تھا نا، وہ ان کے جو وہ سمجھتے تھے کہ خان وہ سافٹ ٹارگٹ ہے، وہ ان کے ذہنوں سے اب نکل گیا کہ یہ جو عوام کا ریئیکشن ہے نا، یہ کسی صورت برداشت نہیں کرے گی عوام۔ تو میرے خیال سے ایک تو ان کو یہ کلیئر ہو چکا ہے کہ خان کو ہم نے نقصان نہیں پہنچانا۔ دیکھیں ہر چیز بری ہوتی ہے، لیکن کچھ چیزیں برائی میں بھی کچھ اچھی چیزیں نکل کے آ جاتی ہیں۔ میرا یہ ذاتی میں سمجھتا ہوں کہ خان کو اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے، 9 مئی جو ہے نا وہ بہت بڑا اس میں ایک رول ہے اس کا، ٹھیک ہے؟ ایک چیز۔ دوسری چیز میں سمجھتا ہوں کہ شیر افضل صاحب کو اللہ زندگی دے، وہ ہمارے ہیرو ہیں، میں فیصل آباد سے ہوں بیسیکلی۔ مجھے لگتا ہے کہ ان کو پنجاب کی عوام نکالنی ہے تو پنجاب کی عوام نکالنے کا سب سے بیسٹ آپشن یہ ہے کہ وہاں کے وکیلوں کو جو ہے نا متحرک کیا جائے۔ ساری بار کونسل، فیصل آباد کی بار کونسل ہے، لاہور کی بار کونسل ہے، پنڈی کی بار کونسل کے ہی لوگوں نے الیکشن لڑنا ہے، ایم این اے ایم پی ایس کا وکیلوں نے، جبکہ پنجاب میں یہی پلان ہے کہ انہوں نے الیکشن لڑنا ہے۔ تو میرے خیال سے ان وکیلوں کو چاہیے کہ وہ لوگوں کی گیدرنگ کرے، لوگوں کو پروٹیکٹ کرے، لوگوں کو یقین دلائیں پنجاب کے لوگوں کو کہ بھائی آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آپ کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دیں گے، ہم آپ پہ کوئی ایف آئی آر نہیں ہونے دیں گے، آپ کے گھروں پہ چھاپے نہیں پڑنے دیں گے۔ اور وہ خود لوگ لے کے آئے، ہر وکیل اپنی کانسٹیٹوئنسی سے لوگ لے کے آئے۔ اس طرح یہ ہوگا کہ پنجاب میں ایک موومنٹ چل پڑے گی، کیونکہ پنجاب کا مسئلہ یہ ہے یہاں پہ ایک تو ہمارے اندر یونٹی نہیں ہے، دوسرا ہمارے جو ہے نا وہ نہ تھانے کچہریوں میں کوئی سنی جاتی ہے، کوئی پکڑا جاتا ہے تو کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی چھڑوانے والا نہیں۔ ادھر یہ بہت مسئلہ ہے، ادھر ان کا کنٹرول بہت زیادہ کنٹرول ہے اداروں کا وہاں پہ۔ تو وہاں پہ ایون کہ جب میں خود بھی تھا نا پاکستان میں، تو میرے ماں باپ مجھے بول دیتے تھے کہ بیٹا باہر نہیں جانا، کیوں؟ ان کو یہ ڈر تھا کہ تمہیں اٹھا کے لے گئے، مار کے پھینک دیا تو ہم کس کو ڈھونڈیں گے؟ آپ کے سامنے ایک مثال ہے، وہ لاہور کا جو وہ اسپیشل چائلڈ تھا، مجھے اس کا نام بھول گیا، ضلع شاہ کو مار کے پھینک دیا، کوئی پوچھنے والا نہیں اس ملک میں، ٹھیک ہے؟ اور 9 مئی کو روتے رہتے ہیں، اس دن 50 لوگ شہید ہوئے ہمارے پاکستان کے، اپنے مسلمان بہن بھائی ہمارے سب کے، ان پہ کوئی بات نہیں کرتا کہ وہ 50 لوگ، اگر ایک بھی اس دن کوئی کسی ادارے کا بندہ مر جاتا، وہ انہوں نے ساری زندگی گنانا تھا جی وہ بندہ مار دیا، وہ جی کوئی پولیس والا یا کوئی بھی محکمے سے تھا۔ لیکن وہ جو 50 لوگ شہید ہوئے ان کا کوئی ذکر نہیں جی، ان کو کیوں مارا گیا، کس نے، کون سی ایسی جگہوں پہ انہوں نے حملہ کر دیا تھا، کون سی ایسی چیزوں سے کر دیا تھا کہ ان کو مار دیا۔ دیکھیں سر، یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ پرامن طریقے سے آزادی کبھی بھی پرامن طریقے سے نہیں ملی۔ آپ 1947 کو اٹھائیں، لاکھوں لوگوں نے جانیں دی ہیں اس ملک کے لیے، پھر یہ ملک آزاد ہوا ہے، ٹھیک ہے؟
ये आज़ादी प्लेट में रख के नहीं मिलती। एक चीज, दूसरी चीज, ये जो हम तवक्को लगा के बैठे ना कि इलेक्शन देंगे, वो हमें प्लेट में रख के केक देंगे, ये ले जी केक काट ले, हैप्पी बर्थडे टू यू, ऐसे नहीं होना, ये कभी भी हमें नहीं देंगे। ये एक माफिया की लड़ाई है अवाम के साथ। उस तरफ चीनी माफिया, आटा माफिया, शुगर माफिया, प्रॉपर्टी माफिया, सारा माफिया एक साइड पे है और पाकिस्तान की अवाम भूखी नंगी हम सब एक तरफ है। अब ये अब दो बंदों के दरमियान लड़ाई है। या तो हम अपनी रोटी और अपनी जिंदगी को देखेंगे, या हम इनके पक्के पक्के गुलाम बन जाएंगे। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जब गोरों ने, आप हिस्ट्री पढ़े ना, हिस्ट्री से इंसान बहुत सीखता है। जब गोरों ने पाकिस्तान पे, इंडिया पे कब्जा किया हुआ था ना, आप उसकी हिस्ट्री पढ़े कि वो कैसे कंट्रोल किया हुआ था। उन्होंने इतनी बड़ी आवाम को, करोड़ों दुनिया को चंद हजार गोरों ने कंट्रोल किया हुआ था। कैसे किया हुआ था यही नहीं पता हमारे लोगों को। उन्होंने ये जितने आज आप वडेरे देखते हैं ना, पंजाब में, सिंध में, बलोचिस्तान में, केपी के, ये जो जागीरदार लोग हैं, इनको उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था। वो जागीरदार हर एक जागीर के नीचे 600 गांव, 500 गांव, 300 गांव, 200 गांव, वो उसमें से किसी को बगावत नहीं करने देता था गोरों के अगेंस्ट। ये जो आज आप खरबपति देखते हैं ना, ये सारे जागीरदार वडेरे, जो एमएनए भी वही हैं, सब कुछ वही है उस इलाकों के, वो गोरों ने बनाए हुए हैं। वो गोरे इस तरह कंट्रोल करते थे हमें, इंडिया पाकिस्तान को, उस टाइम में। आज वो सिस्टम जो है ना, वो एसएचओ वो रोल प्ले कर रहा है, जो किसी टाइम में वो जागीरदार प्ले करता था ना, कि अवाम को उठने नहीं देता था, उठा के ले आओ, मारो पीटो, किसी को उठने नहीं देता था गांव में से, किसी को इतनी नहीं थी कि कोई गोरे के खिलाफ बोले। वो 100 साल ऐसे नहीं हमारे पे हुकूमत कर गए, वो जागीरदारों की बेस पे उन्होंने हम पे हुकूमत की। अब ये एसएचओ की बेस पे हम पे हुकूमत हो रही है। यानी ये जितने लोग बैठे हैं, ये सारे हमें एसएचओ के जरिए पूरे पंजाब को कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है, पुलिस वालों के जरिए कंट्रोल किया जा रहा है। जनाब पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी बातें करी। एक छोटी, मेरे ख्याल से एक ब्रेकिंग न्यूज आई है। खालिद महमूद भाई, अगर आप जरा बता दें जो ब्रेकिंग न्यूज आप दे रहे हैं, बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, गवर्नर ने कह दिया है कि अमन अमन और दहशतगर्दी की सूरत हाल से निपटने के लिए हम ये कहते हैं कि इलेक्शन को खैबर पख्तूनख्वा में मुलतवी कर दिया जाए। लाला वाली बात पर आ गए जी। इनायत मैंने भाई, कहा इन्होंने किसी सूरत नहीं इलेक्शन होने देना। अच्छा आबिद भाई याद है मैंने आप लोगों को क्या बोला था आज से तकरीबन 4-6 हफ्ते पहले कि भाई ये टर्म बाय टर्म करेंगे। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि भाई अल्लाह के वास्ते सिर्फ 10 बंदे ही आप अपने घर के बाहर बिठा दो कि उनकी पुलिस वहाँ इंगेज होगी। अगर पंजाब में लोग नहीं निकल रहे, 75 ईयर से पंजाब वालों ने सबसे ज़्यादा चोरी खाई है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, सबसे ज़्यादा फंड वहाँ गए हैं, मगर एक एमएनए, एक एमपीए 10 बंदे नहीं निकाल सकता। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर पंजाब में लोग निकलेंगे पीसफुल तो वहाँ पर पुलिस एक्टिव होगी, तो वहाँ की पुलिस फिर केपीके नहीं जा सकती, बलूचिस्तान नहीं जा सकती। अगर हम यहाँ पर नहीं निकलते तो फिर यहाँ की फोर्सेस वहाँ जाती हैं और एक जगह को कंट्रोल करती हैं। जी इनायत भाई, आप क्या कहते हैं? भाई मैं एक सेकंड इस बात का आपको एक जवाब देना चाहता हूँ। हम पंजाब पे बात कर रहे हैं, मैं एक सेकंड लूंगा आपका। आप पंजाब की जो ना, आप पंजाब को समझने में थोड़ी सी ना, आप समझ नहीं रहे। पंजाब की सिचुएशन बहुत डिफरेंट है। देखें, मैं आपको पंजाबी हूँ, मैं फैसलाबाद से हूँ। हमारे पास एक तो कोई लड़ने के लिए कोई चीज है ही नहीं, अपने आप को डिफेंड करने के लिए हमें हमेशा से उन्होंने किसी किस्म का कोई चीज रखने की इजाजत ही नहीं दी। हमारे पास तो डंडा भी नहीं है, सीधी सी बात। और दूसरी ये चीज, हमारे में यूनिटी नहीं है। तीसरी ये चीज, हमारा कोई मर जाए, पकड़ के ले जाए, उठा के ले जाए, हमारे ना कोई आगे है ना कोई पीछे। हमारी एक यतीमों जैसी कैफियत है। यकीन करें, मैं खुला चैलेंज करता हूँ, ये जितने पंजाबी इधर बैठे, आज किसी की माँ बहन को उठा के ले जाए, मैं चैलेंज करता हूँ वो निकलवा के दिखा दे। ये लाहौर में हमारी बहनें पकड़ी हुई हैं पिछले कुछ 6-7 महीनों से, ठीक है, वो सनम जवेद, वो जितनी भी हमारी बहनें, एक को नहीं हम छुड़वा सकते। सर ये हम जो है ना, बुजदल वगैरह तो नहीं मैं कहूंगा इस टाइम, ये बहुत हैवी वर्ड है, लेकिन हम बुजदल कौम है, हमें बुजदल कर दिया गया है। हम थे नहीं लेकिन हो गए हैं। अब हमारे अंदर हर तरह के उन्होंने ना हमें इतना वीक कर दिया हुआ है, सिस्टम से हमें कमजोर कर दिया हुआ है कि अब हम जो ना सर भी उठा के नहीं चल सकते। केपीके की ये एक चीज अच्छी है कि वो आगे से पूरा जवाब देते हैं, और वो ही उनको बचा रहा है अभी तक। जी थैंक जी यू, भाई, आपका पॉइंट आ गया। प्लीज, आप बड़ी अच्छी बातें करते हैं, आप जी भाई, हमेशा आया करें। मैंने पहली बार आपको कॉल पे पिक किया है, तो आप जी प्लीज भाई, बैठे रहिए, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी लेकर आएंगे। ये हमारे पास जी भाई, मुजम्मल मुजम्मा बहुत लंबा नाम है आपका, सॉरी मैंने अगर गलत पढ़ा है। वेलकम आपको। हमें आप अगर माइक पे आते हैं, जी बिस्मिल्लाह। जी मोजम साहब, मुजम्मस, बिस्मिल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम हुजूर, क्या हाल है? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। जी आपका पूरा नाम क्या है? वो बहुत लंबा था, मैं पढ़ा नहीं गया, सॉरी अगर मैंने गलत पढ़ा है। नहीं नहीं, वैसे मैंने वो अपनी कास्ट नाल ऐड की हुई है। वैसे मेरा नाम मुजम्मिल अब्बास है, तो वैसे ही मैंने आधा नाम लिखा है। तो ज़्यादातर मुझे लोग जो है ना वो मोज़म कहते हैं। तो
वैसे मेरा नाम जो असल है वो मुजम्मल अब्बास है। तो सर क्वेश्चन फारूक भाई माजरत ने के क्वेश्चन साथ डाला था, अगर आप इस पे कोई कमेंट करेंगे, बिस्मिल्लाह। माजरत सर मैं बहुत लेट आया हूँ, थोड़ी सी टेंशन एक बन गई है मुझे। तो मैं 2-3 दिन से ना बस वही हैंडल कर रहा हूँ, उसके साथ ही मैं जो है ना अटैच हूँ। एक मिनट आप देंगे ए, फारूक भाई, अगर आप क्वेश्चन रिपीट कर दें, ये लेट आए थे और नीचे भी जो हमारे भाई आए हैं वो भी आपका क्वेश्चन सुन लेंगे। जी फारूक भाई, अगर क्वेश्चन आप रिपीट कर ले, बिस्मिल्लाह। जी सर, मेरा क्वेश्चन यही था कि पंजाब के अंदर ऐसी कौन सी हिकमत अमली तैयार की जाए कि जिसको हम फौरी एक्शन लें और ये जो टाइम है इसको कैच करें, पुरअमन तौर पर लोगों को मुतहद करें। कोई ऐसा मेरे सामने जो मेरी असेसमेंट है वो यही है कि वकला को जैसे एक्टिव करना शुरू कर दिया है फ़हीम साहब ने भी और मैंने भी, जो उन्होंने मैसेज मुझे नंबर किए हैं। अगर वकला देखे जी, बार बार ये बात हो रही है कि वकला ने इलेक्शन लड़ना है, तो वकला को अब स्ट्रेट फारवर्ड बाहर आना पड़ेगा। ये वो डबल पॉलिसी से नहीं है कि अब ये हम चलेंगे। और MNA MPA की तो बात आप छोड़ दें, वो भाई जैसे पहले बात कर रहा था ना कि इस मुल्क का जो जागीरदार है ये बड़ा करप्ट है, और SHO आ नहीं गया, जागीरदार आज भी बैठा वही काम कर रहा है, लेकिन SHO समझ लें कि उसको एक एक्स्ट्रा एक उसका ग़ुलाम मिल गया है जो पैसे के बलबूते पर उससे सब कुछ करवा रहा है। तो सवाल इतना सही है कि आप वो कोई हिकमत अमली बताएं जिसको हम फौरी तौर पर पंजाब के अंदर ला सकें। जी ठीक है सर, मुझे समझ आ गई है। देखिए वो एक भाई पहले बात कर रहे थे, मैंने वो नहीं देखा है स्क्रीन पे वो कौन बात कर रहे थे। जो भी उन्होंने बात की है ना कि पंजाबी जो हम लोग हैं ना, जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा जवाब देते हैं ना, हम लोग उस तरह नहीं दे सकते। हमारा एक सिस्टम पे उनकी गिरफ्त ऐसी हो गई है। और मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ ना, मैं एक प्रॉब्लम पाकिस्तान में, बेसिकली वैसे मैं इस वक्त तो इटली में हूँ, लेकिन पाकिस्तान में, पंजाब में, गुजरात एरिया है मेरा। मैं एक वो प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। कुछ दिन पहले ना मैंने, ये आबद भाई बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, फ़हीम भी जानते हैं कि मैंने ना, एक लड़का था मेरे साथ इधर इटली में, तो वो नून लीग को सपोर्ट करता था। फिर मैंने उसकी रहनुमाई की, बताया वगैरह, और बात चलती उसके घर तक चली गई। उसके घर के तकरीबन उसकी और भी फैमिली हैं, वो 28 लोग बन जाते हैं। जो इस वक्त घर में है 28 लोग, उनका मैंने माइंड ना चेंज कर लिया। 2-3 दिन मुझे लगे वो वो कुछ नून लीग के बयान सुनवाने, फलां फलां खान साहब के बयान सुनवाने, खैर उनका माइंड चेंज हो गया। तो मैं अक्सर ना एक बात कहता हूँ कि यार जब भी आप बात करें ना, तो एक दूसरे को ना आगे मैसेज दिया करें कि वो भी आगे बताए। और मैंने उनको भी यही बोला, और उन्होंने भी ये सिलसिला आगे चलाना शुरू किया। तो लोग कह रहे हैं यार तुम तो कट्टर नून लीग वाले थे, तो ये क्या हुआ? उन्होंने बताया यार हमें ऐसा एक बंदा मिल गया, वो खुदा के बंदों ने ऐसा किया कि मेरा ना नंबर दे दिया उन्हें। वो बड़े प्यार से ना बात कर रहे थे मुझे, वो 3-4 दिन हो गए हैं, ये धमकी से धमकी मिल रही है मुझे। फिर मैंने उनको ये कहा यार आप 3-4 लोग इकट्ठे होकर बैठें, वीडियो कॉल पे बात करते हैं, फिर सारा सिलसिला जो है ना इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब मामला इस हद तक पहुंच गए हैं कि मेरी धमकियां तो उन्होंने मुझे धमकियां वगैरह लगाना कम कर दी हैं। यार तेरे बच्चे को उठा लेंगे, तेरी वाइफ को उठा लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैंने तो ये की बात की यार जो होता है ना वो करो, जो मुझसे होगा वो मैं कर लूँगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं पुलिस के पास जाऊँगा, मैं तरले मिन्नतें करूँगा कि अदालतों में, नहीं। मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा, मैं अपना फैसला खुद करूँगा। मैं जिस तरह जवाब देना चाहता हूँ मुझे बहुत अच्छी तरह आता है। खैर ये मामला तो थोड़े क्लोज हो गए, लेकिन उनमें जो वो लड़के जो थे 5-7 लोग, वो जो थे, उनका आपस में जो फर्डा पड़ गया है, वो आपस में ही लड़ना उन्होंने शुरू कर दिया है। अब मुझे कॉल आती है लेकिन कम आती है। कहने का मकसद ये है कि हमारा जो पंजाब है ना, इसमें उनकी गिरफ्त बहुत मजबूत है। जिस तरह वकीलों की बात कर रहे थे ना कि वकीलों ने, अब सुनने में आ रहा है कि वकीलों ने इलेक्शन लड़ना है, तो वकीलों को फ्रंट पेज पे आना होगा। ये जो डबल पॉलिसी चल रही है, खैर शायद ना हो, लेकिन मेरा माइंड कहता है कि है। ये नहीं होगी तो निज़ाम चेंज होता नज़र आएगा। ये वकीलों को फ्रंट पेज पे आना होगा, हमारी आवाम को एक यूनिटी बनना होगा। जिस तरह हिम्मत दिखाई है खैबर पख्तूनख्वा वालों ने, दीर वालों ने, फलां और जो भी हैं, इस तरह हमें भी बाहर निकलना होगा। जिस तरह अभी मेरे पास भी एक न्यूज़ पहुंची है कि वो
खैबर पख्तूनख्वा को पेंडिंग कर रहे हैं। तो इस तरह तो मामलात बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे, मामलात ख़राब होते नज़र आ रहे हैं, और हमें भी उस तरह ही खैबर पख्तूनख्वा की तरह ही अपना आप जो दिखाना पड़ेगा। हम निकलेंगे तो निज़ाम बेहतर होगा। मेरी तो राय इतनी की है कि कानून बहुत हमारे जो खिलाफ है ना, बहुत बहुत शुक्रिया, आप ज़बरदस्त बात सख्त की। आप बने। बल्कि जी मैं तो कहूँगा आप तबलीग भी, पीटीआई की तबलीग भी कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा तो ज़बरदस्त काम आप कर रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह मियाँ आपको हिम्मत दे, ताकत दे, बिग रिस्पेक्ट। अच्छा, नीचे हमारे एक दो दोस्त हैं, अगर मैं आपकी सीट उनको दे दूँ आपको फिर दोबारा उठा लेंगे। बिग रिस्पेक्ट भाई आपके पॉइंट ऑफ व्यू एक का, सीट हम खाली सब है। जी आपके जी लिए दुआ करेंगे। जी इनायत भाई जी आपके जी पास आते हैं। जी जी से जी मैं सीट खाली है, जी जी हुकूमत जी खाली है। बिल्कुल ठीक है, मैं लीव होता हूँ, आप किसी नहीं भाई नहीं को नहीं, बुलाए। मैं सुन बात रहा हूँ, मैं सुनो, सुन रहा हूँ। सीट खाली है, आप न जाइए, एक सीट खाली है। ओके ओके ओके, मुझे नज़र नहीं आ रही मगर चल। है खाली, आप उठा सकते हैं ना, एक सीट खाली है। ओके ओके जी, इनायत भाई आप बात करें। आखिर में फिर फ़हीम भाई के पास आते हैं। फ़हीम भाई आप इसको कंक्लूड करें। बस यही जो इस भाई ने कह दिया कि देखिए, ये इस तरह आप लोगों को एक जिस तरह तबलीग करते हैं तो लोगों को सीधे रास्ते पे लगाते हैं। अगर किसी को समझ नहीं आता तो समझ जाता है, और जो समझता है और वो गलत करता है उसको तो आप नहीं समझा सकते ना, वो तो मोहरे लगे होती हैं। लेकिन जो ये भाई बात कर रहे हैं कि 28 लोग और इस तरह उन्होंने आगे दूसर को वो कर दिया, तो यही चीज़ है कि अभी हरकत देने के लिए भी यही तरीका इस्तेमाल किया जाए जो इन्होंने कह दिया है। तो इस वक्त हमारे हाथ में तो यही हथियार है, क्योंकि हम बाहर है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पास जी सिस्टम ये कोई इनके पास कोई अपडेट है? जी अगर कोई अपडेट है, आप ब्रेकिंग न्यूज़ हमसे आप शेयर करें, बिस्मिल्लाह। और नीचे अली भाई आपको मैंने रिक्वेस्ट डाली है, शायद आप बिजी हैं। अली भाई आप भी आ जाएं प्लीज़। जी कैरी ऑन हुसैन भाई। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों को। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जिस रिहाइश पे शेर अफजल साहब रह रहे हैं, उधर बाल पुलिस वालों ने इंतहाई गंदा और बहुत ही बुरा तरीके से फायरिंग की है। वो शेर अफजल भी महफूज हैं अपनी जगह पर, लेकिन बाहर के जो हालात हैं वो ठीक इस टाइम नहीं है। फायरिंग हुई है, ये कंफर्म रिपोर्ट है, ट्विटर पे भी कंफर्म हुई है, और अभी मेरे पास वीडियोस भी आई हैं। नौशहरा की जो अवाम है काफ़ी सारी तादाद में, KPK की भी, वो बाहर सड़कों पे निकल आपके आई पास ये है। इन्फॉर्मेशन कब आई है? क्योंकि हमने यहाँ लाइव सब कुछ देख लिया है अभी 10 मिनट पहले। आपके ये पास अभी भी ये खबर चल रही है, अभी भी स्टिल इस टाइम पुलिस की भारी नफरीबार लगी है, ये सारा काम चालू है, लेकिन अवाम भी उधर बड़ी तादाद में पहुंच गई है। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि ये काम जो अगर नौशहरा में KPK में अवाम निकल रही है, तो हमें साथ यहाँ ये भी पंजाब की अवाम को अपील करना चाहिए कि ये टाइम है आवाज़ उठाने को। अगर पहले आप सो गए थे तो आपको अपना प्यार और मोहब्बत खान साहब के लिए भी, शेर अफजल के लिए भी, और पाकिस्तान के लिए भी उठानी पड़ेगी। ये वरना लेट हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई मर गया अल्लाह ना करे तो उसके बाद अवाम पछताएगी। छोटी सी हमारे ऊपर जो है फारूक साहब बैठे हुए हैं, ये कैंडिडेट हैं, अपेरेंटली ये कैंडिडेट हैं। तो इनको आप क्या मशवरा देंगे? जो टिकट के कैंडिडेट हैं, इनको आप क्या मशवरा देंगे? ये पंजाब से हैं। जी बिस्मिल्लाह करें आप। इनको मैं एक ही मशवरा दे सकता हूँ इस टाइम, ये है कि आप इर्द गिर्द अपने हलके के भी और जो और हलके के MNAs MPAs हैं उनके साथ आप लोग तल्लक बनाएं और राब्ते करें, मीटिंग करें, और कोशिश करें कि किसी भी तरीके से अवाम को बाहर निकाला जाए। क्योंकि हमें जो मसला अभी पेश आ रहा है वो सिर्फ पंजाब की तरफ से, उधर से कोई मूवमेंट नहीं है, और उनकी अवाम हमें यही कहती है कि हमें कोई लीड नहीं कर रहा। अगर लीड नहीं कर रहा तो जो MPAs और MNAs के कैंडिडेट है उधर से अगर कोई हिलमट हो तो हम अच्छे राय पे जा सकते हैं। मैं यही कह सकता हूँ, पर मेरे पास भी एक बंदा है जो कैंडिडेट है, मैं भी NA 60 से हूँ, ठीक है। उधर भी मूवमेंट आज मैंने सुनी है हुई है, जो बड़ी मीटिंग 11 दिसंबर को जा रही है, ताकि उधर कोई रैलियाँ निकलें, एहतजाज हों। और अब इनका हल्का मैं नहीं जानता ये किधर से है, ये अगर मुझे बता सकते हैं तो हम कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। हुसैन भाई, इसकी जो रात की सिचुएशन है अभी जो KPK में जो हो रहा है, इसकी में पंजाब क्या हेल्प कर सकता है आपके ख्याल में?
पंजाब क्या हेल्प कर सकता है? पंजाब अभी निकले, सड़कों पे निकले, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, क्योंकि अगर चुप बैठने के लिए तो अगर बैठे हो तो खान साहब ने अंदर जेल से भी कल पैगाम भेजा है कि इन्होंने अपनी जो KPK की अवाम है अपने प्यार का इजहार शो किया है कि मोहब्बत खान से सच्ची है। तो अब पंजाब की बारी है, वो तो अभी शेर अफजल ने भी कल कहा है, तो फिर भी उनकी तरफ से कोई मूवमेंट नहीं है। पंजाब की अवाम, मैं तो खुद पंजाबी हूँ, ठीक है, हमें खुद पता है कि वहाँ पंजाब की अवाम डरी हुई है। क्यों नहीं उधर जलसे हो रही, क्यों नहीं पिंडी में इस्लामाबाद में जलसे हो रही, जी क्यों नहीं बहुत कोई शुक्रिया आपका, कैंपेन हो बहुत रही बहुत किसी धन्यवाद। की? ज़बरदस्त पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे ख्याल से इस पूरे पैनल पे आप वाहिद शख्स हैं जो मेरे साथ एग्री कर रहे हैं कि भाई पंजाब को भी जी थोड़ा सा जागना चाहिए, 1 घंटे की नींद ख़राब करनी यस। चाहिए। बिग रिस्पेक्ट। जी मानी साहब आप आए हैं, वेलकम। मानी साहब आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा देखें जी, बड़ा अच्छा सवाल किया है फ़ारूक भाई ने। तो इस पे मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर क्योंकि देखें हर सूबे का अपना माइंड सेट है। मैं KPK से बिलोंग करता हूँ और मुझे इतना तो वो यानी कि माइंड सेट का नहीं, लेकिन फिर भी अगर मैं यही चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, अगर उनसे नहीं होता तो वो इस तरह करें कि वो छोटी छोटी रैलियों की शक्ल में KPK के लोगों को इनविटेशन दें और वो ताकि KPK से आएँ और पंजाब में आके इंतखाब करें। लास्ट ऑप्शन तो यही रह गया हमारे पास। थैंक यू जी, ओवर टू यू। बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है कि भाई वो अपने टिकट जो है ना KPK, पता नहीं अगर पॉसिबल, आई थिंक ये भी एक बड़ी न्यू किस्म की, डायनामिक किस्म की आपने सजेशन दी है। अपने फ़हीम भाई जो हैं वो पॉलिटिक्स को ज़्यादा जानते हैं, और इनायतुल्लाह भाई, आप दोनों इस पे क्या बात करेंगे? आप सीनियर है, इनायत भाई आप और फ़हीम भाई, ये आखिरी सजेशन के बारे में। भाई ये आवाज रिपीट क्यों हो रही है? आप माइक ऑफ करके दोबारा ऑन कर दें। लव पाकिस्तान, अगर आपके पास कोई न्यूज़ है, क्योंकि हमने अभी फ़हीम भाई के पास जाना है, अगर कोई अपडेट है तो आप माइक ओपन करें, अदरवाइज प्लीज स्टे ऑन द म्यूट। जी लव पाकिस्तान, लव खान सॉरी। फ़हीम भाई आपके पास आती है, मेरे ख्याल से उनका बिजी है। जी फ़हीम भाई आप क्या कहते हैं जो 2 सजेशन आई हैं? अच्छा ब्यूटी भाई पता क्यों आपकी बहुत सारी नज़र भाई ने इशारतन भी कही थी कि बड़ी विशफुल थिंकिंग होती हैं। देखें यहाँ तो हो ना कि हम बैठे हुए हैं और हमारे पास हज़ारों लाखों लोग सुन रहे हैं और फिर वो उस पर अमल करते हैं। असल में जो नीचे 23 लोग बैठे हुए हैं ना, ये उनकी एफर्ट है, ये लव खान की एफर्ट है, खालिद महमूद की एफर्ट है, मानी भाई की एफर्ट है। ये इज्तमाही तौर पे हम सब लोग, अगर मैं तो यूके में बैठा हूँ, इधर बैठ के आप पूछ सकते हैं कि मैं कितने ज़्यादा लोगों को एंगेज करता हूँ, क्योंकि मैं एफर्ट करता हूँ, मैं राब्ते करता हूँ, मैं लोगों को मोटिवेट करता हूँ, उनको निकालता हूँ, उनको बताता हूँ। तो ये दिस इज़ व्हाट यू कॉल एफर्ट। तो यही एफर्ट की जा सकती है ना। तो ये हम सबको करनी चाहिए, इसके ऊपर वो कायम रहे। मेरे ख्याल में ये करनी चाहिए, बराडो में बैठ के बात ज़रूर करें, लेकिन एफर्ट तो ओवर टू यू। मेरे ख्याल में लाला को ले लें, मैं तो एफर्ट लाला को लेते हो। फ़हीम भाई मैं एक छोटी सी बात करूंगा, अभी हमारे कहने पे नीचे एक खान साहब के नाम से बंदा है, वो पहले अपने वालिद और फैमिली को बाहर लेकर आया, फिर अपने पूरे मोहल्ले को बाहर लेकर आया। तो ये मैं कहने का मतलब ये था कि अगर हमारे कैंडिडेट 10 बंदे नहीं निकाल सकते, वो किस किस्म का कैंडिडेट है जो नीड स्पून फीडिंग। भाई BFT भाई, आपको क्यों कंफ्यूजन हो गया कि कैंडिडेट? कोई कैंडिडेट नहीं है इस वक्त। बिल्कुल नए लोग सामने आएंगे। जो कैंडिडेट थे, जिनके नाम थे, वो तो सारे फारग हो गए। पिछली कितनी ब्रॉडों में हम बात कर चुके हैं कि जो सो कॉल MNA MPs थे, मैंने आपको उस दफ़ा भी बताया था, मुझे कभी कभी हैरानगी होती है, यहाँ तो हमारे दोस्त सुनना नहीं चाहते, या हम गजनी सिम्टम में फंस जाते हैं। गजनी सिम्टम क्या है, मैं थोड़ा दोबारा रिपीट करूँ। आइंदा से आप लोग जो ब्रॉडों में बैठते हैं, आपसे ये बात नहीं निकलनी चाहिए। मरवत साहब जब यूके में आए थे पाकिस्तान जाने से पहले, मैंने आपको अर्ज़ किया था कि खान साहब ने, क्योंकि ये ऑब्वियसली खान साहब के ने एक कॉल दी थी KPK की और पाकिस्तान की, और उस वक्त सारे वो MNA इंटैक्ट थे, क्योंकि वो न्यूली ज़मान पाक से अरेस्ट हुए थे। ठीक है, तो जब उन्होंने कॉल दी, ये मरवत साहब ने मुझे खुद बताया, मुझे खुल के बताना पड़ता है बात दफ़ा। ठीक है,
तो उन्होंने कहा कि इट वाज शॉकिंग, 100 में से 2 लोग निकले थे, यानी कि जो MNA MP जमान पार्क के बाहर 500 600 1000 लोगों को लेके निकलते थे, वो सारे बुलडोज हो गए। ठीक है, तो आप दोबारा क्यों कह रहे हैं वो बुलडोज हैं? वो तो बड़ी देर से बुलडोज हैं, आधे तो छोड़ के बैठे हुए हैं। इस वक्त फारूक, जमील, गुजर जैसे लोग खड़े हुए हैं जो कैंडिडेट नहीं थे। इस वक्त सब वो लोग खड़े हुए हैं जो कैंडिडेट नहीं हैं, जो ट्रू खान साहब के सिपाही हैं। तो आप भूल जाए ये बात कहनी। सर वो तो पहले टेस्ट हो गया कि देवा फारूक, और बहुत अच्छा हुआ। सॉरी टू इंटरप्ट, मैं ट्रू खान साहब के सपोर्टर की बात कर रहा हूँ, फारूक बात की बात करें कि फारूक भाई 10 बंदे नहीं निकाल सकते। फारूक भाई बहुत बंदे निकाल सकते हैं, आपको क्यों फारूक भाई की पर चले गए? फारूक भाई को तो मैंने अभी बहुत सारे वकीलों के लिंक दिए हैं या ILF की चीजें मैंने वैसे वो आपसे भी शेयर की है, मुझे लगता है आपने देखा नहीं अभी तक। ठीक है, ठीक। मेरे भाई, अस्सलाम वालेकुम। चेंज करते हैं, बात बस वही हो आ जाती है जाते ना, हैं। बिस्मिल्लाह। यहाँ पे क्या के नहीं। देखिए अस्सलाम आप वालेकुम। भाईजान मैं थोड़ा सा BFT भाई को, मलक साहब आपकी इजाज़त हो तो जवाब देना चाहता हूँ। भाई ने 2-3 दफ़ा बात ये रिपीट कर दी कि फ़ारूक भाई के पास 10 बंदे नहीं हैं और फ़ारूक भाई के कैंडिडेट हैं। फ़ारूक भाई, BFT भाई 10 बंदों के लिए या टिकट के लिए काम नहीं कर रहा और ना कैंडिडेट का उम्मीदवार इसलिए बना कि अगर मुझे टिकट ना मिला तो मैं आज़ाद उम्मीदवार खड़ा हो जाऊंगा। ठीक है जी, एक बात तो ये, मैं एक वर्कर आदमी हूँ और वर्कर आदमी के पास ये सवाल आपको पूछने चाहिए थे जब रजीम चेंज शुरू हुआ और उसके बाद फिर जमान पार्क में जब लोग इकट्ठे हुए और 20-25 लोग बड़े बड़े जागीरदार और सरमायादार लेकर आते थे वहाँ पर, और उसके बाद फिर 9 मई का वाक़या और फिर आज तक वो लोग खामोश बैठे हैं। ये सवाल मेरा ख्याल उनसे पूछने वाला था, ये वर्कर से पूछने वाला नहीं है। वर्कर अपनी कैपेसिटी में लगा हुआ है। और जो हमारे पंजाब का हाल है ना भाई, मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की सरज़मीन पर बैठकर बात भी कर रहा हूँ और कंपेन भी कर रहा हूँ, और मैंने 23-24 तारीख को, फ़हीम साहब को पता है कि 24 दिसंबर को झंग के अंदर मैंने का ऐलान अच्छा किया था, फारूक भाई, जिसकी फारूक भाई, काम करने के लिए यहाँ फारूक पर आया हूँ। हमारा फारूक भाई, पंजाब है, हम इसको बेहतरी से जानते हैं। फारूक भाई, फारूक भाई, और लोग तो इस वक्त परेशानी है, मुझे पता है सब सब परेशानी में है और फ्रस्ट्रेशन में है। अगर किसी की बात हो जाती है तो इग्नोर करें सर प्लीज। एक मिनट तो प्रिंसिपल एक मिनट देखिए, एक मिनट BFT भाई, एक मिनट देखिए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए फारूक भाई, वो आप बात को समझने की कोशिश करें। उन्होंने क्या कहा है BFT भाई ने? उसने कहा कोई तंज नहीं किया। यही मसला है हमारा कि मामूली चीज़ को सोचने की कोशिश नहीं करते। वो कहते हैं जो इस वक्त उम्मीदवार है, मतलब जिन आम लोगों की बात उसने की है, वो 10-10 बंदे क्या नहीं निकाल सकते? एक सवालिया निशान उसने लगा दिया। वो आपकी तरफ या दूसरों की तरफ नहीं सर मैं सवाल समझ रहा हूँ, नहीं सर मैं समझ रहा हूँ। वो जब फ़हीम साहब ने पूछा है तो उन्होंने कहा मैं फ़ारूक साहब की बात कर रहा हूँ, और मैं आपको बता रहा हूँ कि 10 बंदे अगर निकाल लेते हैं, मिसाल के मैं तौर अभी पर। जाकर 10 बंद सर मैं सर वही मेरे मेरे बताता हूँ, ख्याल अगर में 10 बंदों वाली गलतफहमी बात होगी को है। भी डन कर लिया जाए, आबिद साहब 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट, अगर 10 बंदों को लेकर बाहर निकाल लिया जाए और उनकी वीडियो बनाकर पोस्ट कर दी जाए तो सुबह उन 10 बंदों के साथ क्या होगा पंजाब के अंदर, कि उनकी फैमिली को प्रोटेक्शन कौन देगा? कौन सा लायर फार्म है जो अब तक जिनकी बच्चियों को उठाया गया, उनके पीछे कौन गया? 37 फरूक भाई मुझे FIR टाइम देना, पंजाब के लोग प्लीज, मुझे मैं आपकी बात काट रहा हूँ, प्लीज 1 मिनट टाइम देना। एक मिनट चौधरी भाई अच्छा आपके पास आते हैं, चौधरी जितने भाई 1 भाई मिनट, बैठे ने अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफों। चौधरी भाई सर 1 मिनट, इस तरह की गल है जेडी, एक मिनट आबिद भाई, 1 मिनट सर, 1 मिनट। चौधरी मेरा भाई, मेरा सर का ताज, जस्ट 1 मिनट प्लीज, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई है जी। फ़हीम भाई आप जरा इस कंफ्यूजन को क्लियर कर दें। मैंने पहले क्या बोला था? आपने खुद बोला था कि पीसफुल 10 बंदे बाहर बैठे। हमने कोई नहीं बोला कि डंडे डांग लेके बैठे, हमने कहा पीसफुल वाइट चादर लेके 10 बंदे। नीचे एक भाई बता रहे हैं कि 20 बंदे बैठे हैं। सो जी चौधरी भाई आप माइक फ़हीम भाई को बात करने दें, फिर चौधरी भाई आपके पास माइक होगी, आप यू टेक योर टाइम। जी फ़हीम भाई, जातियात पे हम नहीं आते, वी टॉकिंग जनरल। जी बिस्मिल्लाह। BFT भाई पहली बात सुन ले कि कम से कम 5 से 10 हजार लोग निकालने हैं जमील फारूक ने। ठीक है, अभी 10 को बिठा के
इनको मैं क्यों बात कर रहा हूँ सर, मेरी बात सुन ले। मैंने ये बात की थी कि जो Let's wrap 24 this thing up. Please don't take it any further. Let's wrap this up. इसको I apologize for my question. मैं रैप नीचे आता हूँ चौधरी मुदस्सर भाई के पास जी. मैं I apologize for the question. I take my question back. नहीं, जी आप चौधरी मुदस्सर बात. ये अपनी भाई नहीं, मेरी बात सुने यार, क्या हो गया, मैं क्या बात करूं, सुने। अच्छा, ये बात इस तरह हुई थी कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, लोग कह रहे थे हम डर रहे थे, तो मैंने कहा यार सफेद कपड़ा पकड़ के कम से कम अपने घर के बाहर तो खड़े हो सकते हो। ये बिल्कुल उस कॉन्टेक्ट में बात हुई थी। फिर मैं आपको कह जो रहा हूँ, वजीराबाद, लाहौर, उकाड़ा, बाकी जगहों पे, जंग में मैं कह जो रहा हूँ बीएफटी भाई के लोग बड़ा प्रोटेस्ट की तैयारी करा रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज के रिएक्शन पे हम सब लोग कहते हैं कि बस सारा कुछ छोड़ दें, ऐसा नहीं होता। देखिए पॉलिटिकल सिनारियो में सारी चीजें देख के चलनी पड़ती है ना। आप 6 डिफरेंट आइडियाज देख ले। जब आप गुफ्तगू कर रहे थे तो मैंने सिर्फ एक बात कही कि भाईजान जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अगर वो डर रहे हैं, जो भी बंदा आता है वो कहता है जी ये मुश्किल है वो मुश्किल है, तो मैंने कहा अपनी गली के बाहर ही खड़े हो जाओ। और इसी जगह पे बैठे हुए एक लव पाकिस्तान ने, लव इमरान ने कहा कि उनका ताल्लुक दीने से है, तो उनके वालिद ने लोगों को निकाला, बहुत अच्छी बात। तो ये तो बिल्कुल इस तरह की बात है ना। देखें एक दिन की स्ट्रगल तो है नहीं, ये अपहिल टास्क है, ये बहुत बड़ा टास्क है। इसे हर शहर में 24 तारीख में भी बहुत देर है, उससे पहले अच्छा ਫੇਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਉਹ ਜੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਰ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਮੋਤਬਰ ਭਾਈ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਨੇ ਆ। ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਏ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਇੰਜ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਉਹ, ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਉਹ। ਇਹ ਬਹਿਸ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਰਹੀ ਫਰੂਕ ਭਾਈ ਦੀ ਗੱਲ, ਫਰੂਕ ਭਾਈ ਦੀ ਕਾਫੀ ਬਰੋਡਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ कि फरूक भाई इस तरह दे ने, फरूक भाई वो ने, फरूक भाई ये है, 10 बंदे नहीं निकाल सकते, वो कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। ये नहीं होनी चाहिए, ये हमारा काम नहीं है। इधर हम ये सुनने नहीं आते इसलिए, ठीक है। फरूक भाई वो बंदा है जिसको हमने जितना चिर उधर जंग लगी है ना, वो इमरान खान के घर में बड़े बड़े लोग जो है ना, वो 4 आदमी लेके 8 आदमी लेके 2D में वो लैंड क्रूजर में आते थे, 2 घंटे उधर बैठते थे, वो चले जाते थे। सर हमने अपनी आंखों से देखा है और सुना है। चौधरी साहब, खान एक मिनट आबद भाई एक मिनट। खान साहब के साथ जो आदमी होता है ना, उर्दू फंस के निकलती है। हाँ, खान साहब के साथ जो आदमी होता है ना, उसका नाम है मुदस्सर, ठीक है। वो मेरा हमनामी है, वो मेरे गांव का है, उसका गांव है, वो मेरे पास ही है। सारी रिपोर्टें जो है ना वो हमें पता है। फरूक भाई उधर जितना चिर जंग चली है ना, वो उधर ही रहे हैं। एक आदमी था इनके पास, 2 था, 10 थे, 20 थे, जितने भी थे। सर हमने देखना है इस टाइम वो कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है। प्लीज एफटी भाई, ये जो बात आपने की है, इस तरह की बात आप सुनते भी है ना, फिर भी ब्रॉड में ना करें प्लीज। सुने, बिल्कुल सुने, ब्रॉड में नहीं करनी चाहिए हमें। नहीं पता है चौधरी भाई, इंसल्ट होती है आदमी की। वो भाई ऐसी बात तो कोई हुई कोई नहीं है कोई ना, इंसल्ट नहीं होती, नहीं है। कोई इंसल्ट नहीं होती। नहीं नहीं आबद भाई, होती है क्या? ऐसे क्या कैसे कि नहीं होती है? नहीं जिगर कुछ नहीं होता, हाँ नहीं होता, कुछ नहीं होता। अच्छा और बदलो सिस्टम को, बदलो, कोई और करो, सवाल करो जी। नैब भाई आप लेके चलें सर जी। एक मिनट आबिद भाई, एक मिनट। जबरदस्त चौधरी भाई, जबरदस्त। बीएफटी भाई बिल्कुल बात ख़त्म हो गई। हम तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गुलदस्ते के अलग-अलग फूल हैं और हर फूल की अपनी एक खुशबू है, तो वो अपनी महक देती है। फारूक भाई, तो
गुलदस्ते की तरह हैं। कभी कभार फूल आपस में हवा का दबाव जब आता है ना तो इस तरह की हरकतें करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, बेकार भी ज़्यादा बढ़ती है, तो बिल्कुल बातों को सीरियस मत लीजिए। कोई भी इधर किसी को क्रिटिसाइज़ करने के लिए नहीं बैठा हुआ, ना कोई इंसल्ट करता है ना किसी की इंसल्ट होती है। फारूक भाई भी हमारे लिए काबिल एहतराम है, BFT भाई भी हमारी आंखों की नूर है, हमारी आंखों की ठंडक है। तो PTI का कोई भी कारकुन है तो वो हमारी दिल और जान से हमें प्यारा है, ऐसी कोई बात नहीं। तो आगे चलते हैं जी, सवाल रखें BFT भाई आप। जी BFT भाई वो चले गए हैं। एक मिनट। आजम भाई मैं आपको 2 मिनट के लिए धक्का देने, अच्छा चले नीचे से मेरे भाई चले गए। अभी आप ले खालिद खालिद जरा उसको बुलाइए अब कि क्या चलेगा। इनवाइट कर दिया है, मैंने इनविटेशन भेज दिया। जी BFT भाई प्लीज ऊपर आ जाएं प्लीज। BFT भाई, मौजम भाई मैं आपको धक्का देने लगा हूँ 1 मिनट के लिए, थोड़ी देर में। सर नो ले आओ गिर गिर गए तो मेहरबानी साहब। जान संभालना, आप जान संभालना। मैं धक्का दूंगा फिर मैं आपको उठा लूंगा। जी ठीक है जनाब, वेलकम। BFT भाई जरा आजा खाना रो रहा, जरा आजा रो रहा। BFT जमा जानन राजा 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 यार मुझे BFT समझ नहीं आती, मामूली बात से क्या हो जाता है। ये क्या है, हम किधर जा रहे थे, ये वापस तो हम उसी स्क्वायर वन पे आ चुके हैं। BFT खालिद भाई जी ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ ਕਿ नहीं ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ चौधरी ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ भाई, ਕਰੋ ਦੇ ਨਾ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਲੱਗੇਦਾ, ਗੁੱਸਾ ਲੱਗੇਦਾ। चौधरी भाई BFT बात भाई होਵੇ, खत्म हो चुकी, बात खत्म हो चुकी थी तो फिर वो दोबारा से बात रिपीट हो गई। BFT भाई आप आते हो या मैं भी चलता हूँ फिर? BFT भाई आओ या मैं जा रहा हूँ? अच्छा खालिद भाई, नैत भाई, मेहरबानी अवध भाई, जरा चौधरी भाई छोड़ दे बात कोई। नहीं मैं और बात करने लगा हूं। जी जी ਯਕੀਨ ਕਰੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿਨੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। BFT ਬਾਈ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਜੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੇਮ, बिल्कुल ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਰਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, डेरे डेरे ਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ मेहरबानी ਚਾਹੀਦਾ। BFT रास जमा जड़ा खाते के न रोरा जी रात मुदस्सिर, मजाड़ा मैं खाते के समझता न हूँ आपको शायद बात समझ आई आहो नहीं। जमा जानन दे BFT तासर खबर दे। भाई कॉल आ गई थी, BFT सॉरी का मेरी वो कॉल आ गई अच्छा मैं समझ रहा हूँ कॉल आ क्या गई मतलब था उसका। सॉरी कॉल आ यानी गई वो साफ दिल से बात कर रहे थे कि आहो जमा जानन दे। खासकर नहीं जो नहीं हम कॉल कॉल आ कैंडिडेट गई है, थी फहीम भाई की हमको कॉल आ गई मेहरबानी थी, गोरा, तवज्जो ज्यादा मेहरबानी चाहिए, मेहरबानी कॉल आ गई थी ज्यादा फहीम मेहरबानी भाई को पुरअसर पता है तरीके जी। से लोगों को बिस्मिल्लाह। बात जी करनी मेहरबानी है। BFT भाई, वाया काना नहीं नहीं कॉल आ गई थी मेरी, फहीम भाई को पता है कॉल आ गई थी। मुझे अच्छा पता है अच्छा, आप ऐसे जाने ठीक है वाले नहीं है। ठीक है। कंटिन्यू करें, मेरी कॉल आ गई थी, सॉरी। हाँ वो नहीं नहीं ब्रॉड भी आप ही लेके चले आप आगे। ब्रोड अभी आके लेके जाए, उसी भाई को आप इन करे। इनायत भाई आप आखिरी में थे, आपने आखिर में कंक्लूड नहीं करना नहीं था। नहीं, मैं नहीं था आखिर में, ओसी भाई था। अच्छा उसको जरा दे दीजिए अच्छा प्लीज। ओसी भाई जी, अच्छा बात मैं रखता एक हूँ। मिनट, एक कमेंट है अली भाई, आप 3 बार मैंने आपको रिक्वेस्ट डाली, अली भाई अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज आप ऊपर आ जाएं। अली भाई आए थे, वो बड़ी जबरदस्त बात करते हैं, मेरे ख्याल से वो 3 बार शायद वो रिक्वेस्ट उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। अली भाई अली अगर आप डोगर सुन रहे भाई, हैं, अली अली रजा भाई जो कनाडा से होते हैं, जी अली डोगर, अली अली डोगर डोगर भाई आप आ जाएं प्लीज ऊपर। नीचे नहीं है, मुझे नजर नहीं आ रहे हैं, नहीं तो मैं तो उनको छोड़ता ही नहीं होता हूँ। BFT भाई मैं तो उनको इस तरह उठाता हूँ जिस तरह एजेंसियों वाले हमें उठा रहे हैं। हाँ जी, अली डोगर भाई अच्छी बात करते हैं जी। मुझे बड़ा पसंद है उनका अंदाजे जा बयान, जा तो जा, मैं बिल्कुल उनको बिल्कुल। उनको इस तरह उठाता हूँ जिस तरह ये एजेंसियां हमें उठा रही हैं इस वक्त। नहीं नहीं, वो बहुत अच्छी बात करते अच्छा सवाल मेरा इल जवाब इल आपका, फ्यूचर जगदीश। हैं। जी सर। सवाल मेरा जवाब आपका। जी फारूक जमील भाई मेरी जान, मेरे लख्त जिगर, मेरे दिल के टोटे, सवाल आपसे शुरू करूंगा। आइंदा के लिए क्या हिकमत अमली है? कल मिसाल के तौर के ऊपर अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी ऐसी सूरत हाल बन जाती है
کہ شیر افضل مروت صاحب کو یا تو گرفتار کر دیا جاتا ہے یا ادھر زیادہ دیر کے لیے کچھ اس طرح کا ہی ماحول بنا رہتا ہے، تو کل کے لیے کیا حکمت عملی ہونی چاہیے آپ کے نزدیک؟ کیا ہے سوال؟ ٹھیک ہے BFT بھائی؟ بہت اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال۔ BFT کتنے ہے؟ وہ چلے گئے۔ جی سر، پہلے تو سلام خالد محمود صاحب اور چودھری مدثر صاحب۔ سر بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی بات ڈسکس کی ہے کہ اگر تو اس کنڈیشن میں آتا ہے کہ KPK کے جیسے وہ بھائی بتا رہے ہیں کہ جناب الیکشن بھی ملتوی ہو رہے ہیں اور وہاں پر فائرنگ بھی ہو رہی ہے، گرفتار ہونے کی کوشش بھی ہے، اور صبح تک سر اگر یہ رہتا ہے تو ہمیں سب سے پہلے پنجاب کے حوالے سے وکلاء کو متحرک کرنا ہے اور وکلاء کو یہ میسیج دینا ہے کہ آپ لوگ اگر ریڈی ہیں تو عوام نکلنا کوئی مشکل نہیں ہے، عوام نکلے گی۔ یہ پنجاب کی عوام جو ہے، یہ بھائی پہلے بڑی بات کر کے گئے ہیں کہ یہ لاوارث ہے۔ اگر جی مائک اوپن ہے مدثر بھائی، آپ کی آواز ڈبل آ رہی ہے۔ اچھا، تو سر وہ اس طرح سے ہے کہ پنجاب میں سینیریو KPK سے بہت مختلف ہے کہ اگر فاروق جمیل گجر کے ساتھ اگر کچھ ہو جاتا ہے یا اس کی فیملی کے ساتھ ہو جاتا ہے تو PTI کے لوگ بھی نہیں آئیں گے، لوگوں کی تو دور کی بات ہے، PTI کے لوگ بھی نہیں آئیں گے۔ یہ تبھی آئیں گے جب وکلا نکلیں گے۔ میں ان کی دماغ کو بڑا اچھا جانتا ہوں کیونکہ میں نے سر 14 سال کام گراؤنڈ لیول پر گلی محلے میں کیا ہوا ہے، تو گلی محلے کے لوگوں سے جب آپ اٹیچ ہوتے ہیں تو لوگوں کے ذہنوں کا آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ان کا ایک ویک پوائنٹ کیا ہے۔ ان کا ویک پوائنٹ ہے کہ ان کو سیفٹی ہیڈ چاہیے۔ وہ سیفٹی ہیڈ وکلا کے کالے کوٹ سے ہوتا ہے۔ پنجاب کے اندر ایک بات ہے کہ بدماش یا پنجاب پولیس ہے یا وکلا ہے۔ اب وکلا کے پاس اتنے عہدے ہیں، اگر ان کو صبح فرسٹ ٹائم میں PTI کے ILF لوگ ریڈی کرتے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوگی، مائیں بہنیں ہوں گی۔ اب یہ ادھر سے پیچھے بیک ہمیں سٹیپ نہیں لینا کہ اب جو فیصلہ ہوتا جا رہا ہے ہم اس کو مانتے جا رہے ہیں، تو میرا خیال یہ کوئی قوم کا فیصلہ نہیں ہوتا، یہ وہی ہجوم والا کام ہے۔ تو پھر خان صاحب نے جو 27 سال سٹرگل کی ہے اس ہجوم کو، ہم کہتے تھے قوم بنانے کے لیے، اگر آج بھی یہ قوم ہجوم میں ہی کھڑی رہے گی تو پھر چیزیں نہیں ہوں گی۔ لیکن حکمت عملی بہت ضروری ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوتا، کوئی چیز سٹیپ نہیں آپ لے سکتے، حکمت عملی بنانی پڑتی ہے۔ اور حکمت عملی مجھے وکلا کے علاوہ پنجاب میں نہیں سمجھ آ رہی، کیونکہ جاگیردار MNA MPA جتنے بھی تھے، جتنے بھی لوگ تھے وہ تو خاموش ہیں یا کچھ چھپے ہوئے ہیں، کچھ پریشر کی وجہ سے اور کچھ مجبوریوں کی وجہ سے اور کچھ ویسے ہی۔ تو یہ چیزیں ہیں جو میں آپ تک رکھ رہا ہوں، آگے آپ دیکھ لیں سب۔ بہت زبردست جی، بہت زبردست لالا۔ چانیاں چیک پوسٹ بھی بند ہے اور آگے بھی وہ املیٹ کے ساتھ بھی وہ جتنا بھی وہ پگڈنڈیاں جاتی ہیں، یا پگڈنڈیوں کو کیا کہتے ہیں پنجابی میں، کیا کہتے ہیں پگڈنڈیوں کو، وہ جو کچے راستے جاتے ہیں، تو وہ سارا کچھ بند کر دیا ہے ان ظالموں نے۔ تو وہ اپنا خیبر پختونخوا کو الگ کرنے کے لیے، لیکن پتہ یہ چلا ہے کہ وہ دوسرے چامرہ وغیرہ کی طرف سے وہ نکلیں گے لڑکے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر سے ایک راستہ ہو سکتا ہے کہ نکلتا ہے اگر ادھر نہ ہو تو۔ جی لالا، سوال آپ کے پاس ہی آتا ہے۔ میں نیچے کی طرف چودھری بھائی کی طرف آؤں گا اور پھر یوزر بھائی سے اوپر کی طرف جاؤں گا۔ لالا سوال آپ کے پاس ہے، اس کے اوپر بھی روشنی ڈال دیں جو ابھی بات کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو سوال تھا وہ آپ نے سنا تھا کہ کل اگر خدا نخواستہ اسی طرح کے حالات رہتے ہیں تو کل کے لیے ہماری کیا حکمت عملی ہوگی؟ آپ کیا سجیشن دینا چاہیں گے؟ تو میرا سجیشن تو یہی ہے جو انہوں نے ابھی کہا کہ وہ کلا کو نکلنا پڑے گا، یہ بالکل صحیح بات ہے، میں اس کے ساتھ اگری کرتا ہوں۔ اگر اس وقت ہم دیکھیں، یہ بالکل صحیح بات ہے، میں اس کے ساتھ اگری کرتا ہوں۔ کسی کا مائک کھلا ہے میرے خیال میں، وہ واپس آ رہی ہے آواز۔ اچھا، اب آواز صحیح ہے؟ جی اب آواز آ رہی ہے صحیح؟ بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے۔ اچھا، اس کا جو انہوں نے تجزیہ کیا ہے، میں اس کے ساتھ مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ وہ کلا، خواہ وہ کلا پنجاب کے ہیں KPK کے، ان کو آگے آنا پڑے گا، کیونکہ ان کی قسمت کھل چکی ہے فار دا ٹائم بینگ جیسی بھی ہے، اور ان سے جو ہمیں امید تھا، چند لوگوں کے سوا کسی اور نے کوئی حرکت نہیں کی ہے، اور ابھی ان کو زیادہ تر نشستیں قومی اسمبلی کی کم از کم 120 نشستیں ان کو ملنے والی ہے۔
تو اگر ایک امیدوار ہے تو اس امیدوار کو کم از کم 200-250 لوگ تو نکالنی چاہیے. اگر 200-250 لوگ یہ کینڈیڈیٹ بھی نکال لیں ایک ہی جگہ پر پرامن طریقے سے تو پوری پنجاب میں حرکت ہو جائے گا. حرکت آپ یعنی دیکھیں جب آپ سٹارٹ کرتے چابی مارتے ہیں، جب اس سے بعد حرکت شروع ہو جاتی ہے. صرف ان کو چابی مارنی چاہیے. اس وقت جو حالات بن چکے کہ پی کے میں اس کا اثر آئے گا پنجاب پر، کیونکہ اس کے